अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा सीएसएस सीरीज का पार्ट 51 है। तो आज की इस वीडियो में हम सूडो क्लासेस देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास सिलेक्टर्स की बेसिकली 4 तरह के सिलेक्टर्स होते हैं हमारे पास सीएसएस में, जिसमें ये पहले जो 3 है सिंपल, कॉम्बिनेटर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ये हम अपनी पिछली वीडियोज में कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सूडो क्लासेस को देखेंगे कि ये कितनी तरह की होती है और इनको यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल फ्रेंड जो 32 टाइप की जो है वो सूडो क्लासेस होती है सीएसएस में। हम इनको वन बाय वन प्रैक्टिकल के साथ जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं VS कोड में जो है वो एक न्यू HTML का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ और इन सभी सूडो क्लासेस को हम वन बाय वन जो है वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है सूडो classes.html, और इसके अंदर मैंने एक H1 हेडिंग दी है, एक UL अनऑर्डर लिस्ट है, और ऐसे ही मैंने 2 P टैग लिए हैं जिसमें मैंने रैंडम सा जो है वो टेक्स्ट डाला हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक OL है, ऑर्डर लिस्ट है, और उसके बाद मैंने एक और जो है वो 2 पैराग्राफ लिए और उसको एक div में डाला हुआ है, और इसी फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर में सेव किया है, और यही फाइल मेरे पास यहाँ ब्राउजर में भी ओपन है जो कि आपके सामने है। तो चलिए फ्रेंड, हमारे पास जो पहली सूडो क्लास है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास जो है वो पहली सूडो क्लास है। इसमें यहाँ पे देखें सूडो क्लास की जो है वो निशानी क्या होती है, इसमें स्टार्ट में हमारे पास सिंगल कॉलन आ रही होती है। तो यहाँ पे जो ये जो हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास है, इसमें क्या होता है, इसमें जिस जिस भी टैग पे हम इसको यूज करते हैं ना, उस पे 2 कंडीशन होनी चाहिए, तब ये क्लास अप्लाई होती है। पहली कंडीशन कि वो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा वो किसी का चाइल्ड भी होना चाहिए, तब ये क्लास वर्क करती है। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट आ रही है, उसमें LI है, और एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है और उसमें भी LI आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं LI में एक जो है वो सूडो क्लास लगाता हूँ फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, LI, और इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन, कोई स्पेस नहीं डालनी। उसके बाद मैं लिखूंगा फर्स्ट हाइफन चाइल्ड। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा करली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज। यहाँ पे देखें बेसिकली हमने इनको टारगेट करना सीखना है कि हम इसको टारगेट कैसे करते हैं और हर क्लास का क्या मकसद है। CSS आप कोई भी अपनी मर्जी से अप्लाई करेंगे तो वो उस पर अप्लाई होगी। जैसे कि मैं इस पे अभी के लिए कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ, सिर्फ कलर जो है ना इसका वो हो जाए रेड। अब यहाँ पे देखते हैं किस किस का जो हमारे पास कलर रेड होता है। यहाँ पे देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें इस अनऑर्डर लिस्ट में जो पहला LI है उसका भी हमारे पास जो है वो कलर रेड हो चुका है, और ऑर्डर लिस्ट में पहला जो हमारे पास LI है उसका भी कलर रेड हो चुका है। कैसे हो चुका है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें ये जो LI है ना, ये अनऑर्डर लिस्ट का चाइल्ड है, मतलब अनऑर्डर UL टैग जो है वो इसका पेरेंट है। तो पहली कंडीशन इसके लिए ये है कि ये चाइल्ड होना चाहिए किसी का। ठीक है, तो चाइल्ड तो ये LI है, और दूसरा कि ये उसका पहला एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि ये LI पहला एलिमेंट है, दूसरा LI, तीसरा, ऐसे टोटल 5 LI है। तो ये क्लास ऐसे वर्क करती है कि जिस पे भी हम लगा रहे हैं, जिस भी टैग पे हम इसे लगा रहे हैं, वो किसी का चाइल्ड भी होना चाहिए और फर्स्ट को ही ये टारगेट करेगी। ठीक है, जैसे इसको कर रही है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे ये चाइल्ड भी है LI किसी का, OL का ये चाइल्ड है, और ये पहला भी है, सिर्फ पहले को ही टारगेट करती है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे देखें एक div है, और उसके अंदर हमारे पास 2 P टैग आ रहे हैं। अब मैं एक P पे लगा के दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टर ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो टैग आ रहा है ना वो P कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने P पे ये सूडो क्लास लगा दी फर्स्ट चाइल्ड। अब जितने भी हमारे पास P है ना, जो जो किसी के चाइल्ड होंगे उनका पहला ही एलिमेंट जो है ना, पहले P को ही जो है वो उन पे ही ये CSS कलर रेड अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास P टैग आ रहे हैं, यहाँ पे देखें 2 P टैग आ रहे हैं, लेकिन ये किसी का चाइल्ड नहीं है। और यहाँ पे देखें एंड पे हमारे पास 2 P आ रहे हैं, लेकिन ये एक div के अंदर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि ये किसी का चाइल्ड होना चाहिए, तो ये का चाइल्ड भी है किसी के, और दूसरा इसका फर्स्ट को ही ये टारगेट करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें लास्ट पे हमारे पास जो 2 P आ रहे हैं उसमें पहले वाले को इसने जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, उसको टारगेट कर लिया है। ऐसे हमारे पास जो दूसरी सूडो क्लास होती है वो है लास्ट चाइल्ड। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है बस कि वो चाइल्ड भी होना चाहिए किसी का, और ये लास्ट वाले को टारगेट करती है, चाइल्ड के लास्ट वाले पे जिस पे भी हम इसको लगाएंगे टैग पे, वो उस टैग वो चाइल्ड भी होना चाहिए किसी का, और उसके लास्ट को टारगेट करेगी जैसे ये फर्स्ट को टारगेट कर रही है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक बार आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाके इसको कर देता हूँ सूडो क्लास को फर्स्ट के बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ लास्ट चाइल्ड।
अब लास्ट चाइल्ड। अब पहली कंडीशन ये चाइल्ड भी होना चाहिए किसी का। यहाँ पे देखें पी किसी का चाइल्ड तो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो पी किसी का चाइल्ड नहीं है। लास्ट पे हमारे पास दो पी है, यहाँ पे देखें इनका एक पेरेंट है। तो यहाँ पे पेरेंट है, इसका पहली कंडीशन ट्रू। दूसरी क्या है, ये लास्ट वाले को करेगा। तो यहाँ पे देखें लास्ट में हमारे पास जो सेकंड पी है ना, उसको टारगेट करेगा। मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने लास्ट वाले पी को टारगेट कर लिया। जो भी जिस पे भी हम लगाएंगे वो उसका जो भी चाइल्ड होगा उसके लास्ट वाले एलिमेंट को करेगा। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास पी है, मैं इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ नीचे। थर्ड नंबर पे आ गया। अब थर्ड वाले को टारगेट करेगा। यहाँ पे देखें ये थर्ड वाले को टारगेट करेगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें सेकंड वाले से रिमूव होकर थर्ड पे आ गया। मतलब ये जिस पे भी लगाएंगे वो चाइल्ड भी होना चाहिए और वो उसके लास्ट को जो है वो टारगेट करेगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको इसको चेंज करके एल आई पे भी लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ यही चेंज कर देता हूँ, एल आई कर दिया मैंने। अब एल आई में, एल आई यहाँ पे देखें एल आई का पेरेंट यूएल है, तो यूएल पहली कंडीशन ट्रू। दूसरी ये इस वाले को टारगेट करेगा, लास्ट वाले को, जो भी लास्ट पे एलिमेंट होगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें इसने दोनों लिस्ट का जो हमारे पास ना लास्ट वाले को टारगेट कर लिया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड हमारे पास कैसे काम करती है। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट सूडो क्लास को देखते हैं, nth चाइल्ड। अब ये थर्ड नंबर पे जो हमारे पास क्लास है ये कैसे वर्क करती है, इसमें हम अपनी मर्जी से बता सकते हैं। जैसे कि इसका तो ऑटोमेटिक था ना, जो भी चाइल्ड था उसका फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेती थी। इसका जो भी चाइल्ड था लास्ट में क्या होता था, उसका लास्ट एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेती थी। इसमें हम खुद से बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करें। चलिए इसको भी देखते हैं nth चाइल्ड को। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं एल आई पे लगाता हूँ। मैंने कहा एल आई पे यहाँ पे मैं लगाता हूँ nth चाइल्ड, एन टी एच, nth चाइल्ड। और यहाँ पे मैं बताऊंगा, अब इसके अंदर दो ब्रैकेट लगाऊंगा, छोटी ब्रैकेट जो होती है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी दो कंडीशन है। एक तो जिस टैग पे आप इस लगा रहे हैं, जैसे कि मैं इसको एल आई पे लगा रहा हूँ, वो किसी का चाइल्ड होना चाहिए। तो एल आई तो है टैग, यूएल का जो है वो चाइल्ड है। लेकिन इस यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि इसका, जैसे कि मैं कह रहा हूँ थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट है ना, उस पे सी एस एस अप्लाई करना चाहता हूँ। एल आई का थर्ड नंबर, एल आई यहाँ पे चाइल्ड है, पहले ये चेक करेगा ये चाइल्ड है किसी का, मतलब पेरेंट है इसका कोई, तो यूएल इसका पेरेंट है। तो यहाँ पे फिर इसके थर्ड वाले को जो है वो टारगेट करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें इसने इसका भी थर्ड को टारगेट कर लिया और इस ऑर्डर लिस्ट का भी जो है वो थर्ड वाले को टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि देखें यूएल पे एक क्लास लगी हुई है लिस्ट। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक कोई क्लास लगाई हुई है, जैसे कि मैं कहूँगा लिस्ट, जिस पे लिस्ट की क्लास लगी हुई है ना, उसके अंदर जो एल आई है ना, उन पे ये अप्लाई हो। तो सिर्फ देखें मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अभी सिर्फ इस यूएल पे ही ये वर्क करेगी, क्योंकि इसी पे क्लास लिस्ट लगी हुई है। जो हमारे पास ये नीचे ओ एल आ रही है ना, इस पे कोई क्लास नहीं लगी हुई, तो इस पे एल आई तो है लेकिन क्लास कोई नहीं लगी हुई। अब ऐसे आप क्लास की बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें इसने पहली पे ही सिर्फ वर्क किया। ठीक है, तो ऐसे आप क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास है, आईडी है, जो भी है आप वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जैसे मैं कह देता हूँ कि 4 नंबर वाले को टारगेट करो। एल आई जो हमारे पास है ना टैग, उसमें 4 नंबर वाले एलिमेंट को टारगेट करते जाओ। यहाँ पे ये 4 एल आई को टारगेट करेगा। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से 4 को कर लिया। यहाँ पे आप फार्मूला बना के भी दे सकते हैं। फार्मूला इसमें कैसे होता है, जैसे कि फार्मूला यहाँ पे होता है ए टू एन, मैंने कर दिया 2n। यहाँ पे n का क्या मतलब है, n का मतलब है कि 0 से इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है और ऐसे 100 ऑन चलती जाती है। जैसे टेबल नहीं होता हमारे पास 200, मतलब वो तो 1 से स्टार्ट होता है ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ऐसे। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इसका n का मतलब है इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और ऐसे चलती जाएगी, सोन 0 1 2 3 4 5 ऐसे सोन। यहाँ पे इसके 2 लिखा मैंने, 2 का मतलब n में पहले 0 होगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास 2, फिर n में 1 हो जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 2 बनता है। तो यहाँ पे देखें इस हमने एल आई पे लगाया, तो एल आई का ये 2 वाला जो है ना, ये इस पे सी एस एस अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट जो वैल्यू चेंज होगी, 2 तो सेम ही रहेगा लेकिन n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे वो 6 वाले को
कर देगा। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, आपको भी उधर क्लियर हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2n लिखा। यहाँ पे देखें पहले n में क्या आया 0, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 0 कोई एलिमेंट है नहीं तो उसने इसको टारगेट भी नहीं किया। फिर n में क्या आ गया 1, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2, तो यहाँ पे देखिए उसने 2 वाले को टारगेट कर लिया। ऐसे 2 को उस 2 में क्या आया 2 तो 2 ही रहेगा। n में क्या आया 2 आया, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 4, तो उसने 4 वाले को टारगेट कर लिया। ऐसे यहाँ पे देखें अगर 5 के बाद 6 भी होता तो 2 के बाद 3 6 ऐसे टारगेट करना था यहाँ पे। तो ऐसे आप इसको बना के दे सकते हैं। जैसे कि मैं आप यहाँ अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 का टेबल, यहाँ पे मैंने कर दिया 3 का टेबल, 3n लिखा तो इसका मतलब 3 का टेबल इंप्लीमेंट हो जाएगा। आप इसको आसान ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें पहला 300 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया। 3 के बाद n में क्या है 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 3 आया, तो यहाँ पे देखिए इसने 3 वाले को टारगेट कर लिया। ऐसे एक और होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसी LI को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे सेव किया। अब 6 भी आ चुका है हमारे पास, तो अब 6 वाले को टारगेट भी करेगा ये। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टेबल बनाता है बेसिकली। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें ये पहले से स्टार नहीं ले रहा है, ये थर्ड से ले रहा है। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ 2n प्लस 1 कर दिया मैंने इसमें। अब ये कैसे काम करेगा, अब देखिए n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन इसमें एक प्लस हो जाएगा 1, 1 आ जाएगा तो पहले एलिमेंट को ये सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे n की वैल्यू फिर चेंज होगी, n में आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा और उसमें वैल्यू आ जाएगी एक प्लस और हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे ये 3 वाले को टारगेट कर लेगा। तो ये बेसिकली ऐसे वर्क करता है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें इसने पहले वाले को सिलेक्ट किया, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आप इसको माइनस में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 3n, 3 का टेबल इंप्लीमेंट हो, लेकिन पहले यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, -1। अब यहाँ पे पहले n में 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, -1 तो वो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें 1 जब आएगा, 1 आएगा 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, लेकिन उसमें एक माइनस होगा, क्या बन जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 के सीक्वेंस से चलेगा। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पास 2 सिलेक्ट हुआ है, दूसरे नंबर वाला। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि nth चाइल्ड कैसे काम करता है। इसमें जिस पे भी हम लगा रहे हैं वो चाइल्ड भी होना चाहिए, और ऐसे आप अपनी मर्जी से फार्मूला बना के भी दे सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं कि ये फलां को सिलेक्ट करें। अब जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास देखें लास्ट में 3 पी आ रहे हैं डिव में, तो यहाँ पे मैं पी को भी आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ पी को ही करता हूँ। पी का मैंने कह दिया nth चाइल्ड, तो वो चाइल्ड तो होना चाहिए। यहाँ पे भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि थर्ड नंबर पे जो पी है ना, पी जो है ना, वो चाइल्ड जो है ना थर्ड नंबर पे पी आए उसको टारगेट करे। तो यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने थर्ड वाले पी को ही टारगेट किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो नेक्स्ट सूडो क्लास है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे सूडो क्लास है वो है nth लास्ट चाइल्ड। ये बिल्कुल nth चाइल्ड जैसी ही है, लेकिन इसमें जो भी हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि 2 को सिलेक्ट करो या हम कोई भी हमने फार्मूला देखे वो पास करते हैं, तो ये इसमें क्या होता है लास्ट से स्टार्टिंग होती है। इसमें क्या हो रहा था फर्स्ट से हो रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ ये भी प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पी की बजाय LI कर देता हूँ। मैंने LI कर दिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ nth हाइफन लास्ट चाइल्ड, nth हाइफन लास्ट चाइल्ड में मैंने 3 अभी पास कर दिया। अब यहाँ से ये नीचे से स्टार लेगा। मैं इसको 2 करता हूँ, यहाँ से मैंने 2 कर दिया। अब ये नीचे से बेसिकली स्टार लेता है यहाँ से। nth चाइल्ड में क्या होता है, ये ऊपर से स्टार लेता है। इसमें बस स्टार्ट का ही फर्क है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने नीचे से सेकंड को सिलेक्ट किया, इसमें भी इसने नीचे से जो है वो सेकंड को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर करता हूँ 3, तो नीचे से ये स्टार लेता है। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने नीचे से स्टार लिया है, 3 वाले को टारगेट किया है। ऐसे आप यहाँ पे भी सेम फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2n, वो 2n प्लस 1 जो मैंने आपको भी nth चाइल्ड में फार्मूले बताए थे वो सभी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें स्टार्ट जो है वो यहाँ पे देखें वो फार्मूला 2n का अप्लाई हो चुका है। बस इसमें स्टार्ट जो है वो नीचे से लेता है यहाँ से ना,
नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो स्टार्ट लेता है। तो सभी फार्मूले आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम अब हमारे पास आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि nth चाइल्ड और nth लास्ट चाइल्ड कैसे जो है वो सूडो क्लास वर्क करती है। तो चलिए फ्रेंड हम अपनी नेक्स्ट जो सूडो क्लास है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो लास्ट नेक्स्ट सूडो क्लास है वो है nth ऑफ टाइप। अब इसमें और ऊपर वाली में क्या फर्क है, उसमें चाइल्ड होना जरूरी है लेकिन इसमें चाइल्ड होना जरूरी नहीं है। तो चलिए जो हम बताएंगे ना ये उसी की टाइप के ही सिलेक्ट करेगी। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ nth ऑफ टाइप कर देता हूँ, मैंने बस इतना ही करना है nth ऑफ टाइप। तो इसके लिए जो है ना चाइल्ड का होना जरूरी नहीं है। तो ये जहाँ पे भी इसे मिलेगा, ये जो हमने एल आई बताया ना, ये जो हम यहाँ पे इसकी पोजीशन बताएंगे जैसे कि मैंने बताया 2। तो जहाँ पे भी एल आई आ रहे होंगे चाहे वो किसी का चाइल्ड है या नहीं है, ये उसने सेकंड वाले एल आई को जो है वो टारगेट कर लेना है इसका। ये मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने सेकंड सेकंड वाले को टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको इसको पी टैग पे लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास दो पी टैग है ना, इसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। इनका जो है वो पेरेंट भी है, ठीक है। तो चलिए मैं पी पे लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखते हैं मैंने सिर्फ एल ए की जगह पे यहाँ पे कर दिया पी को। पी के बाद मैंने कहा nth ऑफ टाइप और टूब कहा मैंने, उसमें टू पास कर दिया। अब जहाँ पे भी इसे पेज में जो है ना पी टैग मिलेगा ना, ये ये उसको उसका जो सेकंड होगा ना, सेकंड पोजीशन पे जो पी आ रहा होगा उसको टारगेट कर लेगा, चाइल्ड हो चाहे किसी का चाहे ना हो। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने इसको जो है वो टारगेट कर लिया, दूसरे पी को, और जो चाइल्ड वाला है उसका भी दूसरा ही जो है वो इसने टारगेट किया है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अगर किसी का पेरेंट है तो उसको भी टारगेट करता है, अगर नहीं है तब भी टारगेट करता है। तो यहाँ पे देखिए पी जो है ना उस पर मैंने इसको लगाया है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास दो पी आ रहे हैं ना, ये इनका कोई पेरेंट नहीं है लेकिन इसने सेकंड वाले को जो है वो टारगेट किया है, क्योंकि हमने वहां पे बताया है ऐसे कि सेकंड वाले को टारगेट करें। ऐसे हमारे पास ये जो तीन पी आ रहे हैं लास्ट पे, इसमें क्या है, इसका पेरेंट है और इसने सेकंड वाले को जो है टारगेट किया है। तो ये दोनों तरह से जो हमारे पास काम करता है। nth ऑफ टाइप अगर मैं इसको फर्स्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये जहाँ पे भी इसे पी मिलेगा पेज में, ये उसका पहला जो पी होगा ना उसको टारगेट करेगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने इसका भी और इसका भी दोनों को टारगेट कर लिया। यहाँ पे आपको nth ऑफ टाइप क्लियर हो गया होगा। इसके लिए चाइल्ड का होना जरूरी नहीं है, जैसे कि अभी जो है वो क्लासेस देखी हैं सूडो क्लास, उसमें चाइल्ड का होना जरूरी है, इसमें चाइल्ड का होना जरूरी नहीं है। इसमें फ्रेंड जो हमारे पास फार्मूले जो हमने अभी देखे थे 2n वगैरह, वो आप सभी पे लगा, सभी इस पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगा के दिखाता हूँ, 2n प्लस 1 कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे वो जितने भी फार्मूले आप इसमें भी लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, 2 0 प्लस 1 1 जो है वो इसको भी करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखिए जितने भी पी थे उस पे फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे देखें 2n वाला, तो वो सभी फार्मूले भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एल आई पे लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इस पे एल आई पे लगा दिया, सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें एल आई पे ये फार्मूला भी लग चुका है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रंट जो सूडो क्लास है वो है nth लास्ट ऑफ टाइप। तो मैं आपको उसको भी करके दिखाता हूँ। उसमें बस यही है, इसी के जैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें जो देखें जो सिलेक्शन है ना, जो सिलेक्ट कर रहा है ये स्टार्ट से कर रहा है, स्टार्ट से ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन उसमें उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। बस यही फर्क है इसमें, सभी बाकी वर्क वैसे ही करता है। nth लास्ट हाइफन ऑफ टाइप, एन लास्ट हाइफन ऑफ टाइप, यहाँ पे मैं अभी 2 कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी 2 कर दिया। अब ये देखें ये नीचे से स्टार लेगा। जैसे कि मैंने इसको एल आई पे लगाया, तो एल आई में नीचे से स्टार लेगा, सेकंड वाले को ये उस पर टारगेट कर लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे देखिए इसने नीचे से स्टार लिया, सेकंड वाले को जो है वो नीचे से स्टार्ट जो है वो टारगेट कर रहा है। तो इन दोनों में यही फर्क होता है। अगर मैं इसको पी पे लगा के दिखाता हूँ आपको, तो पी में भी क्या होगा, ये नीचे से ही स्टार लेगा। यहाँ पे देखें मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें नीचे से हमारे पास सेकंड नंबर पे ये आ रहा था, ऐसे ही नीचे से हमारे पास सेकंड नंबर पे ये आ रहा था। ऊपर से देखो तो फर्स्ट पे आ रहा था, लेकिन हमने ये लास्ट लगाई हुई है सूडो क्लास, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो वर्क करता है। तो ये था हमारे पास फ्रेंड। इसमें भी आप सभी 2n वगैरह वो सभी फार्मूले इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये nth ऑफ टाइप और nth लास्ट ऑफ टाइप, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो सूडो क्लास देखते हैं।
अब यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट जो सूडो क्लास है, ये हम दोनों अभी हम कर चुके हैं लास्ट ऑफ टाइप तक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ओनली चाइल्ड। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली चाइल्ड को ही टारगेट करता है। ये जो सूडो क्लास है जिस पे भी लगाएंगे, सिर्फ ये उसके चाइल्ड को ही टारगेट करेगी, उसके आगे कोई अगर होंगे तो फिर वो टारगेट नहीं करेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको भी। तो यहाँ पे मैं पी पे ही जो है वो इसे लग रहा है, यहाँ पे मैंने पी और यहाँ पे मैंने कर दिया ओनली चाइल्ड। ये मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया ओनली चाइल्ड, ये मैंने कर दिया ओनली चाइल्ड लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे देखिए मैंने पी पे लगाया अभी, तो यहाँ पे इसका तो चाइल्ड है ही नहीं, इस पे तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसका कोई पेरेंट ही नहीं है इन दोनों पीस का। अब यहाँ पे लास्ट पे देखिए हमारे पास 3 पी है, इनका पेरेंट हमारे पास एक डिव के अंदर है। अब वहां पे हमने पी पे जो क्लास लगाई है ना, वो लगाई है ओनली चाइल्ड, लेकिन यहाँ पे ओनली चाइल्ड कोई एक चाइल्ड नहीं है। उसका मतलब ये है कि जिसके भी अंदर हो ना, वो सिर्फ एक ही चाइल्ड होना चाहिए, इसका कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये टोटल 3 आ रहे हैं। तो अभी देखिए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो वो देखिए किसी पे भी कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पी टैग कोई ऐसा है ही नहीं जो अकेला ही चाइल्ड हो। जैसा कि यहाँ पे देखिए इसके साथ जो है वो 2 पी हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ इन दोनों पीस को, जैसे कि मैंने डिलीट कर दिया, अभी मैं सेव करता हूँ, तो अब देखें इस डिव टैग का ये जो पी है ना, ये इसका चाइल्ड भी है और अकेला चाइल्ड भी है। अब ये टारगेट हो जाएगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें अब इस पे जो है वो कलर अप्लाई हो चुका है। तो ओनली चाइल्ड कैसे काम करता है, जिस पे भी हम इसको लगाते हैं ना टैग पे, जैसे कि मैंने पी टैग पे लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी का चाइल्ड भी हो और अकेला ही चाइल्ड हो, इकलौता जिसे बोलते हैं, उसका कोई बहन भाई ना हो। ठीक है, अब देखिए मैंने इस पे बहन भाई बना दिए, 2 पी और ऐड कर दिए, तो अब इसको टारगेट नहीं करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने किसी को टारगेट नहीं किया। अब मैं एल आई पे लगाता हूँ, एल आई पे आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने चेंज करके यहाँ पे कर दिया एल आई। अब मैंने एल आई लगा दिया। अब देखें एल आई को तो बहुत से चाइल्ड है, सिबलिंग है, यहाँ पे देखें तो ये भी किसी पे भी अभी अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखें किसी पे भी अप्लाई नहीं हुआ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चाइल्ड रखता हूँ, बाकी सारे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे डिलीट कर दिया। अभी सेव करता हूँ, अभी इसका एक ही चाइल्ड है, तो अभी ये एल आई सिलेक्ट होगा, हमारे पास टारगेट होगा। यहाँ पे देखें ये टारगेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली चाइल्ड कैसे काम करता है, बस एक ही चाइल्ड होना चाहिए जिसपे भी हम इसे लगाएं। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट हमारी सूडो क्लास जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो 8 नंबर पे सूडो क्लास है वो है ओनली ऑफ टाइप। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखें जब हम टारगेट कर रहे थे ना ओनली चाइल्ड में, तो इसमें जिसको भी टारगेट कर रहे थे वो सिर्फ जो है वो एक ही चाइल्ड को टारगेट करता है। नेक्स्ट अगर उसका कोई सिबलिंग हो तो उसके टारगेट नहीं करता। लेकिन ओनली ऑफ टाइप में क्या होता है कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसी टाइप का कोई और ना हो चाइल्ड, हो सही लेकिन टैग हो, लेकिन उसी टाइप का कोई और ना, और कोई टैग जो मर्जी हो लेकिन उसी टाइप टाइप का कोई टैग ना हो, तो फिर ये टारगेट करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ इसको। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं पी को लिखता हूँ, मैंने कहा पी और ओनली ऑफ टाइप लिखता हूँ मैं यहाँ पे ओनली हाइफन ऑफ हाइफन टाइप। अब यहाँ पे मैंने कर दिया पी का, पी पे लगाया मैंने इसको सूडो क्लास को ओनली ऑफ टाइप। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 पी आ रहे हैं जिनका कोई भी पेरेंट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट पे आ रही है। मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये किसी पे सिलेक्ट करता है या नहीं। अभी देखिए इसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन है ना वो ये है कि जिस पे भी आप लगाए ना इसे, वो चाइल्ड हो किसी का, पहली तो ये है। दूसरा, वो जो है ना अकेला ही हो, उसके जैसा कोई और टैग ना हो। जैसा कि यहाँ पे देखिए पी के 3 तो टोटल हमारे पास 3 पी आ रहे हैं, तो इसके 2 पी जो है वो और हैं, तो इस वजह से इसने टारगेट नहीं किया। अब यहाँ से मैं इन दोनों पीस को जो है ना रिमूव कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। अभी सेव करता हूँ। अब देखें पहली कंडीशन चाइल्ड भी है ये किसी का पी जो है, और दूसरी कंडीशन ये अकेला चाइल्ड है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये इसने सिर्फ टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर ओनली चाइल्ड और ओनली ऑफ टाइप में क्या डिफरेंस है। तो इसमें यही डिफरेंस है, इसमें ये कंडीशन है कि पी जैसा कोई टैग ना आ रहा हो। यहाँ पे मैं देखें इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, मैंने बोल्ड टैग लगा दिया, एक और टैग ऐसे ही ऐड कर दिया। अब देखें चाइल्ड तो इसका इसका एक सिबलिंग और आ चुका है, लेकिन ये पी नहीं है। ठीक है, तो अभी भी ये टारगेट ही रहेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बी टैग आ चुका है, एक और चाइल्ड बन चुका है, लेकिन वो फिर भी टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और पी डालूंगा ना, यहाँ पे जैसे कि मैं पी टैग को डालता हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, सेव करता हूँ। अब देखें पी जैसा एक और पी आ गया है।
अब ये टारगेट करना बंद कर देगा। यहाँ पे देखें अब इसने टारगेट नहीं किया। तो ओनली चाइल्ड में क्या होता था कि वो सिर्फ पहले ही चाइल्ड को टारगेट करता था। टैग कोई भी हो, चाहे पी हो, चाहे बी हो, चाहे कोई भी टैग हो, उसने पहले ही को टारगेट करना होता था। लेकिन ओनली ऑफ टाइप में क्या है, ये टारगेट तो कर रहा है चाइल्ड को, लेकिन उसके जैसा कोई और टैग ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए पी है, तो इसका पी नहीं होना चाहिए दोबारा, ठीक है, तो फिर उससे जो है वो टारगेट नहीं करता। मैं अभी आपको सेव दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखें दो है हमारे पास, दो बहन भाई हैं, लेकिन पी जैसा कोई और नहीं है, तो अब इसको टारगेट करेगा ये। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें ये बेसिकली हमारे पास अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ओनली ऑफ टाइप कैसे काम करती है। ठीक है जी, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सूडो क्लास को देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट जो सूडो क्लास है 9 नंबर और 10 नंबर पे, वो है फर्स्ट ऑफ टाइप और लास्ट ऑफ टाइप। ये क्या है, जिस पे भी हम लगाएंगे उसी टाइप का पहला, और जिस पे भी हम लगाएंगे उसी टाइप का लास्ट। चलिए इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं पी पे लगाता हूँ, मैंने क्या दिया फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप। यहाँ पे देखें जिसे भी फर्स्ट ऑफ टाइप, यहाँ पे मैंने सेव किया। जिस जहाँ पे पर भी इसे पी मिलेगा ना, फर्स्ट पी टाइप का पी मिलेगा ना, पी पे लगाया ना हमने, तो इसी टाइप का जो भी फर्स्ट मिलेगा ना, ये उसको उस पे ये जो है ना उसको टारगेट कर लेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें इसने इस पी को भी कर लिया टारगेट और इस पी को भी कर लिया। अब यहाँ पे मैं और पी डाल देता हूँ, जैसे कि ये लास्ट पे देखें हमारे पास, यहाँ पे मैं और पी डाल देता हूँ। डिलीट किया, मैं ऊपर वाले को ही नीचे डाल दूँ, कॉपी पेस्ट। हाँ जी, सेव करता हूँ। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें उसने पी जहाँ पे भी मिल रहा है ना उसको फर्स्ट को उसी टाइप का पी टाइप का ही फर्स्ट, और पी टाइप का ही जो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पी है, तीन पी है, लेकिन इसको फर्स्ट को ही किया है। ऐसे हमारे पास इसका उल्टा होता है, वो होता है लास्ट। तो वो क्या करता है, उसी टाइप का लास्ट, पी टाइप का ही लास्ट। मैं यहाँ पे लास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लास्ट कर दिया, तो पी टाइप का लास्ट को करेगा, ये उल्टा हो जाएगा उसका। यहाँ पे देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें इसमें भी पी जो दो आ रहे थे उसका लास्ट कर दिया। अब यहाँ पे चाइल्ड नहीं देख रहा है, ये डायरेक्ट पी ढूंढ रहा है, और जितने भी पी है उन दोनों पी में से कंपेयर करके फर्स्ट और लास्ट जो भी है उसको जो है वो टारगेट कर रहा है। यहाँ पे देखें यहाँ पे तीन आ रहे थे, तो इसने लास्ट वाले पी को जो है वो टारगेट किया है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट ऑफ टाइप और लास्ट ऑफ टाइप। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सूडो क्लास है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट जो सूडो क्लास है 11 नंबर पे, वो है एम्प्टी। ये एम्प्टी को टारगेट करती है, एम्प्टी टैग को टारगेट करने के लिए हम इस सूडो क्लास को यूज करते हैं। चलिए मैं प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ आपको इसको। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं कोई एम्प्टी जो है ना डिव डाल देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने एम्प्टी डिव डाल दिया एक, इस पे मैंने कुछ नहीं लिखा, एम्प्टी डिव डाला है मैंने। अभी सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिव है ना, डिव, ये डिव टैग पे मैं सूडो क्लास लगाता हूँ एम्प्टी। ठीक है जी, मैं ऊपर वाली रिमूव कर देता हूँ एक बार यहाँ से, ये मैंने रिमूव कर दी। अब div पे मैंने एम्प्टी की जो है वो सूडो क्लास लगा दिया। अब इसका मैं कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज, यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ कोई, जैसे कि मैंने बॉर्डर लगा दिया 3 पिक्सल का, सॉलिड रेड कलर का। अभी सेव करता हूँ। तो ये जो div जितनी भी एम्प्टी होगी, ये लाजमी नहीं है div पे कोई भी टैग जो एम्प्टी है ना उस पे, उसके लिए हमारे पास ये क्लास होती है। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास div थी एम्प्टी, उस पे बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, ऐसे हमारे पास। अब देखें ये जो एम्प्टी पे ही वर्क करता है। अब यहाँ पे देखें ये div एम्प्टी है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, मैंने एक वाइट स्पेस डाल दी, ये देखिए मैंने व्हाइट स्पेस डाल दी। अब मैं सेव करता हूँ इसको। अभी मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए इसने टारगेट करना बंद कर लिया। तो इस सूडो क्लास के लिए एम्प्टी होना जरूरी है, पूरा एम्प्टी। अगर एक वर्ड भी होगा, जैसे कि मैंने एक वर्ड डाल दिया, ये डाला मैंने, सेव करता हूँ करेक्टर एक, रिफ्रेश कर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर भी टारगेट नहीं कर रहा है ये, तो इसके लिए एम्प्टी होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब जो है वो ये टारगेट करेगी। तो ये देखिए अब टारगेट हो रही है। ऐसे हमारे पास यूएल टैग है, ये देखें, ये मैं इसमें से सारे एलआईज को रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अभी अभी देखिए यूएल के अंदर कुछ नहीं है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सारे। ये देखें अब यूएल मैंने एम्प्टी कर दिया। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें अब मैं यूएल पे लगाता हूँ एम्प्टी। अब यहाँ पे मैंने कर दिया यूएल। तो जो भी हमारे पास यूएल एम्प्टी, आप कोई भी टैग पे लगा सकते हैं ऐसे। यहाँ पे मैंने यूएल पे लगा दिया, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें बॉर्डर तो हमें फिर भी नजर आ रहा है। मैं इस डिव को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इस डिव को रिमूव कर दिया, सेव करता हूँ। अभी मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें अभी भी बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये यूएल पे लगा हुआ है बेसिकली।
तो ये ऐसे जो है हमारे पास ये काम करती है। आप इसको किसी भी टैग पे जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं दोबारा कंट्रोल जेड से उसी को वापस ले आता हूँ। तो ये एम्प्टी क्लास आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कैसे काम करती है। इसके लिए एम्प्टी होना जरूरी है। कोई भी टैग हो किसी पे भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन वो एम्प्टी होना जरूरी है। सेव करके आपको रिफ्रेश करके, तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट अपनी सूडो क्लास देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो नेक्स्ट सूडो क्लास है 12 नंबर पे, वो है नॉट। चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है सभी को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पी लिखता हूँ, पी पे लगाता हूँ सूडो क्लास। जैसे कि मैं अभी के लिए पी का सिलेक्टर बनाता हूँ, मैंने कॉमन पी का सिलेक्टर बनाया और कलर रेड कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सभी पीस का जितने भी पी आ रहे हैं ना हमारे पास, वो सभी का कलर रेड कर देगा। यहाँ पे देखें जितने भी पी आ रहे थे ना हमारे पास, उसने सभी का कलर रेड कर दिया। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक पी पे ना क्लास लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पी पे एक क्लास लगा दी। क्लास क्या लगा दी मैंने, कोई भी क्लास लगा दी, जैसे कि टेक्स्ट लगा दी। अब इसमें मैंने एक क्लास लगा दी टेक्स्ट, सिर्फ क्लास ही लगाई है। अभी भी पी का कलर रेड ही है सभी का। लेकिन अब हम जो हमारे पास सूडो क्लास है ना नॉट, उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। अब यहाँ पे मैं पी पे नॉट लगाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा पी पे नॉट, नॉट सूडो का क्लास लगाई। इसके अंदर अब मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने जिसपे अभी क्लास लगाई टेक्स्ट, मैं वो बता देता हूँ। मैंने अब कह दिया टेक्स्ट। अब ये काम कैसे करेगी। अब इसका मतलब है कि ये सभी पी का कलर रेड कर दे, लेकिन इसका ना करे जिसपे ये टेक्स्ट की क्लास लगी हुई है। तो टेक्स्ट की क्लास हमने एक पे ही लगाई है, तो बस ये नॉट का मतलब कि इसे नहीं टारगेट करना, बाकी सभी पी को करना है। ठीक है जी, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, इसको आपने विदाउट कोट्स जो है वो देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। सेव करके अभी देखते हैं हम। रिफ्रेश करना है, अभी भी नहीं सही वर्क कर रही। देखते हैं क्या मसला है। तो यहाँ पे फ्रेंड मसला यहाँ पे देखें हमने क्लास ली है, तो क्लास के साथ आपको पता है जहाँ पे भी सिलेक्ट करते हैं उसका ये डॉट लगाना होता है। तो हम डॉट नहीं लगा रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लगाना है डॉट। इसके साथ डॉट भी लगाना है। अब इसका मतलब ये है कि सभी पी को सिलेक्ट करो, सिर्फ जिस पे डॉट टेक्स्ट की क्लास लगी हुई है ना, टेक्स्ट की क्लास लगी हुई है ना जिस पे, उसको सिलेक्ट नहीं करना। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये डी सिलेक्ट हो चुका है, इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया जिस पे हमने क्लास लगाई हुई है। अब मैं इस क्लास को चेंज करता हूँ। मैं इस क्लास को चेंज करके किसी और पी पे लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये क्लास जो है वो यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे लास्ट वाले पी पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पी पे लगा दी। सेव करके भी आपको दिखाता हूँ। अब इस पी को टारगेट नहीं करेगा क्योंकि हमने नॉट को यूज किया हुआ। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाले पी को इसने टारगेट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो सूडो प्लस नॉट होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है जी, तो चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो सूडो क्लास है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास 13 नंबर पे जो सूडो क्लास है वो है लैंग। लैंग मतलब शॉर्ट फॉर्म है लैंग्वेज का। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना HTML में एक टैग होता है लैंग्वेज का, जिसको हम यूज करते हैं लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। तो ये बेसिकली उसके साथ वर्क करती है। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने दो पी टैग लिए हैं और उस पी टैग के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट डाला है और उस पर मैंने लैंग्वेज जो है वो हमारे पास HTML का जो होता है वो एट्रीब्यूट्स को मैंने यूज किया। उसमें मैंने हमारे पास यहाँ पे हर लैंग्वेज के शॉर्ट कोड होते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए EN, फ्रेंच के लिए FR। और यहाँ पे देखें ये मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें। तो अभी के लिए मैं ऊपर से जो CSS का सिलेक्टर बना हुआ है P, वो मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ P पे जो सूडो क्लास है ना लैंग, लैंग आप उसको यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज को टारगेट, इसको आप टारगेट कर सकते हैं लैंग्वेज के बेस पे। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ EN, जिस पी पे लैंग्वेज के एट्रीब्यूट में EN सेट है ना, उसको जो है वो टारगेट करो। यहाँ पे आप कोई भी CSS अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कलर इसका हो जाए रेड। सेव करता हूँ। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें जिस पे EN लैंग्वेज में EN का लगा हुआ था, सिर्फ वही जो है वो टारगेट किया है इसने। यहाँ पे देखें मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, यहाँ पे देखें इस पे ही EN लगा हुआ था। ऐसे आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ ऊपर। मैं इसको ही सभी को टारगेट कर लेता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ पे मैं अब FR कर दूंगा। फ्रेंच के लिए होता है शॉर्ट कोड FR, ऐसे सभी लैंग्वेज के लिए हमारे पास होता है। यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। सेव करता हूँ, अभी रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें जिसपे FR का लगा हुआ था वो हमारे पास जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा ये हमारे पास लैंग्वेज का जो होती है हमारे पास सूडो क्लास, वो कैसे काम करती है।
तो यहाँ पे फ्रेंड हमने जो है ये सूडो क्लासेस कवर कर ली हैं, तो आने वाली वीडियो में हम इनको देखेंगे। तो उम्मीद है ये जो सूडो क्लासेस आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे आंसर करूंगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।